हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक बेहतरीन बुक का रिव्यू करने जा रहा हूं और बहुत ऑनेस्ट तरीके से करने के लिए जा रहा हूं। ऑनेस्ट इसलिए क्योंकि मैंने इस बुक को पेज बाय पेज पढ़ा है, शुरू से लेके अंत तक मैंने इस बुक को पढ़ा है। फिर आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि ये बुक में क्या खूबी है और क्या कमियां हैं। तो ये बुक का नाम है पॉकेट जीके, जो खान सर के द्वारा लिखा गया है। और इस बुक की अगर सबसे बेहतरीन बात करें, शुरुआत में पहले मैं इसके बारे में पॉजिटिव बात करता हूँ, फिर नेगेटिव बात करूँगा और उसके बाद फिर मैं लूसेंट वगैरह से भी इसका कंपैरिजन करूँगा। तो इस बुक में आप देख सकते हैं करीब करीब 500 पेज है, यानी 484 पेज है। और ये मार्केट में आपको 150 रुपये में मिल जाएंगे। तो एक तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव बुक है, यानी कि इसे आपको बहुत कम रुपए में मार्केट में मिल रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि कुछ चैप्टर नया ऐड किया गया है जो कि सामान्यतः आपके जीके बुक में नहीं रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पर्यावरण परिस्थिति एक अलग चैप्टर इसमें ऐड किया गया है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी चैप्टर इसमें अलग से ऐड किया गया है। उसके बाद ये इसमें जो खेल कूद का परिदृश्य है या पुरस्कार का है, ये एकदम करेंट से रिलेटेड चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है, जो कि सीधे एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद यदि बात करें तो भारतीय संस्कृति बहुत कम बुक में जो पूरा जीके जीएस को कवर करता है उसमें रहता है, लेकिन इसमें ऐड किया गया है। तो इस बुक की ये सब पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन अगर हम इसके कुछ निगेटिव पहलू की बात करें तो निगेटिव पहलू में सबसे पहला चीज़ आता है कि इसका पेज जो है वो कोई गैस पेपर जैसा है, जिसको आप एक से दो बार पढ़ने के बाद ये पेज फटने जैसा लगने लगता है। उसके बाद इस बुक में इतने सारे फैक्ट डाल दिए गए हैं जिसको याद करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप इसमें मैंने इस बुक को जब पढ़ा तो हालांकि खान सर से ये अपेक्षा नहीं की जाती है, इसमें बहुत सारे त्रुटि भी मुझे मिले हैं। हालांकि वो टेक्निकल इशू हो सकता है, लेकिन जब कोई बड़े लेवल की बुक लिख रहा हो तो उसमें इस तरह की चीज़ को एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता है। उस त्रुटि को मैं आपको पेज बाय पेज कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप समझ सकें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, तालीकोटा का युद्ध 1526 ईस्वी लिखा है, जबकि ये गलत है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट कह सकते हैं, ये है एक तरह का जो आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा। देखिए, कहीं पे तख्त खां लिखा हुआ है, कहीं पे बख्त खां लिखा हुआ है, आदमी दोनों सेम ही है। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, मतलब टेक्निकल एरर कह सकते हैं या मिसप्रिंट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, लेकिन ये है। और इस तरह के बुक में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पढ़ने के दौरान ये सब चीज़ें इरिटेट करता है और जो बुक की विश्वसनीयता है उस पे थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि और भी चीज़ पढ़े, कहीं उसमें जो हम ना जान रहे हो वो गलत दिया हो। तो जैसे कि से आप देखिए, नटाल कांग्रेस की स्थापना की बात है यहाँ पे, 1994 लिखा हुआ था। 1994 लिखा हुआ है, क्या 1994 में गांधी जी थे? तो यहाँ पे 1894 होना चाहिए था, ये भी एक गलत लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि अ, मैसूर का युद्ध, यहाँ पे सीधा द्वितीय मैसूर का युद्ध शुरू हो गया, लेकिन पहला मैसूर के युद्ध के बारे में आपको यहाँ पे कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो हमें थोड़ा सा निराश किया इस बुक को लेकर के। इतने बड़े खान सर का नाम है और इस तरह का चीज़ें नहीं होना चाहिए था। बुक तो बहुत अच्छी है, इसमें फैक्ट भी बहुत डाले गए हैं जिसको आप याद कर ले तो एग्ज़ाम में आना एकदम संभव है, लेकिन इस तरह की त्रुटि नहीं होना चाहिए था। इतिहास के बाद यदि हम बात करें साइंस के, तो जिस तरीके से खान सर को जाना जाता है कि एकदम साधारण लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, गांव घर की भाषा पढ़ाते हैं, तो साइंस में ये चीज़ें नहीं दिखी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में आपको एकदम ऐसा भाषा दिखेगा जिसको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। तो हमें ये चीज़ें कमी दिखी। हालांकि एग्जाम्पल बहुत दिए गए हैं
आपको थ्योरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम्पल से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि साइंस की भाषा जटिल है। हालांकि साइंस की अपनी प्रकृति भी होती है कि वो जब किसी भाषा में ट्रांसलेट होती है थोड़ी जटिल हो जाती है, लेकिन खान सर जिस हिसाब से प्रचलित है साधारण भाषा के लिए, वो इसमें नहीं दिखाई दिया। तो मेरे तरफ से जो एब्जॉर्ब किए गए थे वो इस बुक की थोड़ी सी कमी है, टेक्निकल फॉल्ट के वजह से कमी दिखाई दे रही है। इसको सुधार करने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो बुक बहुत ही अच्छी है और काफ़ी डायमेंशनल के साथ चीज़ों को जोड़ा गया है। इकोनॉमी में भी आप चीज़ों को देखेंगे तो वो नए तरीके से हर डेटा को इसमें डाला गया है। जिस तरीके से आपको लूसेंट वगैरह में नहीं दिखाई देते हैं, लूसेंट में पुराने चीज़ दिखाई देते हैं। जैसे देखिए इसमें इन्फ्लेशन को एक चैप्टर बना के, या फिर मांग एवं पूर्ति है तो डिमांड एंड सप्लाई है, ये सब चीज़ें को एकदम चैप्टर बना के दिया गया है जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और इसमें अगर हम ओवरऑल बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिया है, तो आपको ज्योग्राफी बहुत ही शानदार तरीके से इसमें मिल जाएगा। उसमें ज़रूरत पड़ने पर इसमें मैप, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको चीज़ें समझाया गया है कि ताकि चीज़ें याद रखने में बहुत आसानी हो। देख सकते हैं आप। और ज्योग्राफी बहुत ही डिटेल में लिखा गया है, इस वजह से कोई भी फैक्ट शायद ही यहाँ के अलावे से कहीं से आए। तो ये सारे चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार बनाता है। और हिस्ट्री में जो थोड़ी सी कमी है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो हिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। लेकिन यदि बात करें कि से साइंस टेक्नोलॉजी के, तो साइंस टेक्नोलॉजी में सिंपल से चीज़ों को रखा गया है, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ वो एग्ज़ाम में उतना ही आता है जितना उसमें रखा गया है। और इस बुक की जो सबसे एक बड़ी विशेषता है कि लास्ट में जो कुछ पेज दिए गए हैं, जैसे खेल कूद से संबंधित चीज़ें हैं, वो एकदम करेंट से जुड़े हुए चीज़ है। हालांकि ये बहुत ही फैक्चुअल है, जिसको मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप सीधा नाम दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको ये बुक अगर पढ़ने की इच्छा है, तो आपने अगर कोई जीएस का बुक नहीं पढ़ रखा है, जीके का कोई बुक नहीं पढ़ रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर लूसेंट को नहीं पढ़े हैं तो 100% आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत सस्ती है और दूसरी की अपडेटेड वर्जन है, इसमें सारा चीज़ अपडेट करके लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कमी मैंने आपको बताया वो कभी कभी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देगा, पढ़ने के दौरान थोड़ी सी आपकी स्पीड कम हो जाएगी और कभी कभी लगेगा कि से जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ या वो सही है या गलत है, इसको लेके आपके मन में डाउट बना रहेगा। तो उस हिसाब से देख लीजिए। अगर आप मतलब कि कोई जीके जीएस बुक नहीं पढ़े हैं तो कम दाम में अच्छा चीज़ दिया गया है कंटेंट वाइज के हिसाब से, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।